हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने साक्षरता और पूर्ण साक्षरता को लेकर एक नई परिभाषा के बारे में जानकारी दी है और अभी हाल ही में इसके बारे में सूचना मिली है कि स्कूली शिक्षा सचिव के द्वारा जो देश के जितने भी राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी जगहों पर जानकारी दी गई है। इनके माध्यम से चिट्ठी लिखी गई है कि भाई देखिए, हम साक्षरता और पूर्ण साक्षरता के स्तर पर क्या अपना मंतव्य रखते हैं, किस तरीके से आपको इसके बारे में विचार करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने यहाँ पर साक्षरता और पूर्ण साक्षरता को लेकर के पहल करनी चाहिए। आज की चर्चा में हम लोग इस पूरी बात को एक एक करके समझेंगे और इससे जो जुड़े हुए अन्य पक्ष हैं इसको भी देखेंगे। यहाँ पर मैंने उस न्यूज़ को मेंशन किया हुआ है जिसमें ये इंडिकेट किया गया है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री डिफाइंस लिटरेसी फुल लिटरेसी। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो वर्तमान में आप P2I बैच, जो कि स्टडी IQIAS का बहुत ही महत्वपूर्ण GS ओरिएंटेड बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वर्तमान में ग्रेट लर्निंग डेज के खास मौके पर आप मात्र 23,999 रुपये में मेरे कोड यानी दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स में 2 महत्वपूर्ण सुविधाएं आपको दी जा रही हैं। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा 2025 को क्वालिफाई करते हैं तो आपकी जो संपूर्ण फी है वो वापस कर दी जाएगी, और यदि आप हर हफ्ते जो टेस्ट का आयोजन किया जाएगा इस पार्टिकुलर बैच में, और यदि आप हर हफ्ते अपने इस टेस्ट में रैंक 1 लाते हैं यानी टॉप मोस्ट परफॉर्मर के तौर पर आप साबित होते हैं, तो आपको 11,000 रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। निश्चित तौर पर ये दोनों ही दो मोटिवेशन से आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। GS की तैयारी को आप हमारे साथ मिलकर के और अधिक निखार सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको बात कर रहा था साक्षरता और पूर्ण साक्षरता के मद्देनजर। यहाँ पर साक्षरता के मद्देनजर जो बातें कही गई हैं उसमें यह बताया गया है कि पढ़ना, लिखना, समझ के साथ गणना करना, और इस समझ के साथ गणना करने में कई सारी बातें शामिल हैं। जैसे कि यहाँ पर यह कहा गया है कि पहचान कर सकना, पहचान करना, समझ सकना, अंडरस्टैंडिंग, समझ सकना, इंटरप्रेट कर सकना यानी कि स्पष्ट कर सकना, स्पष्ट कर सकना। ये सभी जो गुण हैं, ये सभी गुण यदि किसी व्यक्ति में होते हैं तो उसे साक्षर माना जाना चाहिए, और साथ ही उसके पास में क्रिटिकल लाइफ स्किल भी हो। क्रिटिकल लाइफ स्किल कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास में वित्तीय समझ हो, वित्तीय साक्षरता हो, और साथ ही आपके पास में डिजिटल साक्षरता भी हो। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं भाई, नहीं। डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में इतनी समझदारी है कि आप कहीं पर पैसा जमा कर रहे हैं, पैसा आप निकाल रहे हैं, आपके अकाउंट की क्या स्थिति है, आप UPI का इस्तेमाल करना जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करना जानते हैं या नहीं जानते। एटलीस्ट इतनी समझ आपके पास में है या नहीं है। वैसे ही डिजिटल साक्षरता की बात कही जा रही है कि भाई आज का समय स्मार्टफोन का समय है, और यदि आप डिजिटली साउंड नहीं है, डिजिटली आपको कुछ भी समझ नहीं कि भाई व्हाट्सएप कैसे चलाया जाता है, कैसे हम किसी भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरीके से हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, और इस लिहाज से अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अपने लेवल पर काम करना होगा। वहीं दूसरी बात यह भी कही गई है कि जो निरक्षर व्यक्ति है, मान लीजिए कोई XYZ व्यक्ति निरक्षर है, तो उसे तब हम साक्षर मान सकते हैं जबकि वह FLANAT नाम से एक महत्वपूर्ण टेस्ट होता है, उस टेस्ट में वो अपीयर हो, और यदि उस टेस्ट को वो क्वालिफाई करता है, पास करता है, तब फिर उसे हम साक्षर की श्रेणी में ले आएंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो FLANAT है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने अलग से मेंशन किया हुआ है FLNAT का मतलब होता है फाउंडेशनल बात की जा रही है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट, है ना। फाउंडेशनल
लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट। इस टेस्ट का जो फुल फॉर्म है, इसे से आप समझ सकते हैं कि ये क्या टेस्ट करता है। लिटरेसी यानी साक्षरता और न्यूमरेसी यानी कि आप में गणना करने की क्षमता है या नहीं है, इन सभी की जांच इसके माध्यम से की जाती है। और यहाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि FLNAT 2023 में जब आयोजित किया गया था तो उसमें 39 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने परीक्षा दी और लगभग 36 लाख से भी ज़्यादा लोग इसमें पास किए और वे साक्षर बने। उसी तरीके से साल 2024 में यानी इस वर्ष 34 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस FLNAT परीक्षा में पार्टिसिपेट किया, लेकिन इस बार जो परीक्षा में सफल होने वाले लोगों की दर थी वो थोड़ी कम हो गई और 29 लाख से भी ज़्यादा लोग इस परीक्षा में पास हुए और वो साक्षर घोषित किए गए। तो इस तरीके से वर्तमान में इस टेस्ट का आयोजन भारत सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति की यदि हम बात करें तो 15 साल और उससे अधिक उम्र के जो निरक्षर लोगों की स्थिति है भारत में, ये कहा जा रहा है कि लगभग 25.76 करोड़ निरक्षर वर्तमान में भारत में है, जिसमें से पुरुषों की संख्या 9.08 करोड़ और महिलाओं की संख्या 16.68 करोड़ की तौर पर देखी जा सकती है। यानी कि महिलाओं की निरक्षरता की स्थिति कहीं ज़्यादा है पुरुषों की बनिस्बत। तो ये भी गौर करने वाली बात है। अब यहाँ पर जब पूर्ण साक्षरता को लेकर के बात करें तो पूर्ण साक्षरता का मतलब यहाँ पर यह दर्शाया गया है कि 100% साक्षरता के इक्विवेलेंट इसे माना जाएगा और जिस भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में 95% साक्षरता हो जाएगी उसे हम पूर्ण साक्षरता के तौर पर मानेंगे। तो ये जो सारी बातें हैं यहाँ पर लिटरेसी और फुल लिटरेसी के कॉन्टेक्स्ट में कही गई हैं। यहाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार के स्तर पर इस पूरी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं, जिसमें न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को ध्यान में रखा गया है। 2022 से 2027 तक यह जो प्रोग्राम है, इसको शॉर्ट फॉर्म में NILP भी कहा जाता है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उल्लास, इसको शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी का महत्वपूर्ण तौर पर ख्याल रखा गया है। जो ये उल्लास है ये अपने आप में कई सारे पक्षों को शामिल किए हुए है, इसीलिए इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण नामकरण दिया गया है। उल्लास को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन दी सोसाइटी या इन सोसाइटी। इसे उल्लास का यह फुल फॉर्म है और इसके अंतर्गत क्या बातें कही गई हैं, क्रिटिकल लाइफ स्किल जिसकी चर्चा मैं अभी पीछे भी कर रहा था, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, इसकी बात हम कर रहे थे। इसके अलावा बेसिक शिक्षा यानी कि जो आधारभूत शिक्षा है उसकी जानकारी होनी चाहिए, फाउंडेशनल लेवल पर साक्षरता और न्यूमरेसी की जानकारी होनी चाहिए, वोकेशनल स्किल की जानकारी होनी चाहिए यानी कि वोकेशनल कोर्स वगैरह यदि कोई करता है तो उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं उल्लास के मद्देनजर। और यह कोशिश की गई है 2030 तक पूर्ण साक्षरता की स्थिति का यह एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस लिहाज से जो ये पहले की जा रही हैं, इन पहलों को मद्देनजर रखते हुए ये जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको अपने अपने स्तर पर काम करने की दरकार होगी। और इसी के मद्देनजर अभी हाल ही में स्कूली शिक्षा सचिव के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बाबत जानकारी दी भी गई है। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि इनके माध्यम से क्या कुछ कार्रवाइयाँ की जाती हैं, कितनी सकारात्मक रिजल्ट की स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब भाई शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा को कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता है।
यहाँ हम सभी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षित है तो उसके पास में रोजगार है, उसके पास में अधिकार है इस बात को समझने का, जानने का कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है, निरक्षर है, तो उसके पास में अधिकार होते हुए भी उसको वो समझ नहीं पाता है, उसको सही तरीके से वो यूटिलाइज नहीं कर पाता है। तो शिक्षित होना, साक्षर होना अपने आप में बहुत अधिक मायने रखता है। यहाँ पर एक माइन्यूट डिफरेंस मैं आपको ये भी बता दूं कि साक्षर होना, लिटरेट होना और एजुकेटेड होना, इनमें भी एक खास डिफरेंस होता है। या लिटरेट हैं, लिटरेसी के लिए जो मैंने आपको पीछे बातें बताई कि लिखना पढ़ना आता हो तो आपको क्रिटिकल स्किल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आप बेहतर तरीके से गणना करने में सक्षम हो सकें, समझदारी आपके पास में हो गणना करने की, उसको इंटरप्रेट करने की, इन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो आप साक्षर कहलाते हैं। तो साक्षरता एक अलग कंटेक्स्ट है। और यदि एजुकेटेड पर्सनालिटी की बात करें तो एजुकेटेड पर्सनालिटी एक अपने आप में बहुत बड़ा दायरा हो जाता है। इसमें साक्षरता के साथ साथ उसके अनुभव को भी देखा जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि साक्षरता अपने आप में बहुत अधिक ज़रूरी पहलू माना जाता है जीवन को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। यदि आप साक्षर हैं, यदि आप समझदार हैं, यदि आपके पास में रोज़गार है, आपके पास में शिक्षा है, तो आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, अपनी प्रगति कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। इस बात को भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया है, समझा गया है। और यहाँ तक कि भारत सरकार की जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई थी उसमें भी इस बाबत जानकारियाँ दी गई हैं और उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये सभी जो स्टेप्स हैं ये उठाए जा रहे हैं। अभी हम लोग आगे देख पाएंगे कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा इस संदर्भ में क्या कुछ नई बातें की जाती हैं, नई पहलें की जाती हैं। आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बात और मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है। 31 अगस्त से शाम में 6 बजे से शुरू होने वाले इस बैच में, इसमें आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 23,999 रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।